हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज की हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास जो है वो नहीं हो पाएगी। तो आज मैं झारखंड जीके की क्लास ले रही हूँ क्योंकि अमित सर जो लाइव क्लास करवाते थे 7 बजे, उनका वीडियो शेड्यूल की वजह से वो नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो आज झारखंड जीके की क्लास होगी। आज के क्लास में खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। यानी झारखंड में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, और भारत में झारखंड का स्थान क्या है खनिज के मामलों में, उसके बारे में या उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स बुक के अनुसार झारखंड की कोयला के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में क्या स्थान है। इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार कोयला के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य में कौन सा स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या चौथा स्थान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में क्या स्थान है। प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है, अंतिम स्थान है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तृतीय स्थान है उत्पादन की दृष्टि से कोयला का। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में क्या स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है, बी द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है, अंतिम स्थान है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। प्राइम कोकिंग कोल यानी भंडारण की दृष्टि में प्राइम कोकिंग कोल क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार रॉक फास्फेट के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या अंतिम स्थान। क्या है जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉक फास्फेट के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का कौन स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार इनमें से किस खनिज के मामले में झारखंड का द्वितीय स्थान है। यानी झारखंड, यहाँ खनिज का नाम दिया गया है और द्वितीय स्थान कौन सा है झारखंड का। लौह है, तांबा है या निकेल है या उपरोक्त सभी है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी क्या है ये, द्वितीय स्थान लौ अयस्क भी आता है, तांबा भी आता है, निकेल भी आता है, यानी दूसरे स्थान पे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार, ध्यान रखेगा इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार बोला है कि कोबाल्ट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या अंतिम स्थान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। इंडियन मिनरल एयर बुक के अनुसार कोबाल्ट का जो झारखंड राज्य में स्थान है वो द्वितीय है। ठीक है, झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है, दूसरा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल एयर बुक के अनुसार एपेटाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है। यानी एपेटाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है, द्वितीय है, तृतीय है या अंतिम स्थान है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एपेटाइट का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल एयर बुक के अनुसार ग्रेनाइट की दृष्टि से झारखंड का राज्य का देश में स्थान क्या है? यानी ग्रेनाइट का इस बार पूछा है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या अंतिम स्थान? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ग्रेनाइट का झारखंड उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा? तो तृतीय स्थान हो जाएगा। ग्रेनाइट के मामले में झारखंड का कौन सा रैंक है? तो तीसरे स्थान पे है। आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार बेंटोनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है? तो प्रथम है, दूसरा है, तृतीय है या अंतिम है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है बेंटोनाइट, जिसको आम भाषा में हम लोग मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। तो वो कहाँ, उसका स्थान क्या है झारखंड राज्य में? तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल एयर बुक के अनुसार बॉक्साइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बॉक्साइट की दृष्टि से झारखंड का झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है, चतुर्थ। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार काइनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो काइनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में क्या क्या स्थान है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। ठीक है, काइनाइट की दृष्टि से। ठीक है, चौथा स्थान। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 13 है, 12th नंबर मिसिंग है, सॉरी उसके लिए 13 ही देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार ग्रेफाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में क्या स्थान है? प्रथम स्थान, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ग्रेफाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार क्रोमाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्रोमाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स एयर बुक के अनुसार ग्रेफाइट के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है? अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, उत्पादन की दृष्टि से पूछा है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या है? भंडारण की दृष्टि से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्पादन की दृष्टि से। तो उत्पादन की दृष्टि से ग्रेफाइट का झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इनमें से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? ठीक है, तो प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम, पाइराइट या उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जिस खनिज के मामले में एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड में है वो प्राइम कोकिंग कोल भी है, यूरेनियम भी है और पायराइट भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक खदान हैं? धनबाद, बोकारो, कोडरमा या पश्चिमी सिंहभूम, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सबसे अधिक खदान किस जिले में है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य के सबसे अधिक खदान कौन से जिले में है? तो धनबाद जिले में है। किस में है? धनबाद में। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला कौन सा है? पहला कौन सा है? धनबाद, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? ऑप्शंस हैं धनबाद, बोकारो, कोडरमा या पश्चिमी सिंहभूम, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। पहले पे कौन आता है? धनबाद। कौन आता है? धनबाद। दूसरे पे कौन आता है? तो वेस्ट सिंहभूम आता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? सिंहभूम के क्षेत्र में, मानभूम के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में या कोडरमा के क्षेत्र में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा के क्षेत्र में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, माफ कीजिएगा, लॉ एस्क सर्वाधिक किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू, नहीं सॉरी सिंहभूम जी। लॉ एस्क सबसे ज़्यादा किसमें है? तो सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है ना। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य में निक्षेपित है? देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो झारखंड राज्य में निक्षेपित है? 12%, 18% या 26% या 43%, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26%। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौ अयस्क वाला जिला कौन सा है? हेमेटाइट लौ अयस्क वाला जिला कौन सा है? कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या गुमला, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक हेमेटाइट लॉ एस्क वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोआ मुंडी प्रसिद्ध है। नोआ मुंडी प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? बॉक्साइड हेतु, अब्रक हेतु, कोयला हेतु या लो एस्क हेतु? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो नोआ मुंडी हम सभी को पता है किस चीज के लिए? तो लॉ एस्क हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का चिरैया नामक स्थान, झारखंड राज्य का चिरैया नामक स्थान प्रसिद्ध है किस लिए? बॉक्साइट के भंडारण हेतु, ऑप्शन नंबर बी है कोयला के भंडारण हेतु, ऑप्शन नंबर सी है लो एस्क के भंडारण हेतु या ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज के भंडारण हेतु? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉ एस्क के भंडारण हेतु। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लौ एस्क के भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है क्या? झरिया, सिकनी, चिरैया या तिलैया? क्या हो जाएगा? लौ एस्क के भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिरैया। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडारण पाया जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का जो भंडारण पाया जाता है? सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है या फिर धनबाद का या पलामू या हजारीबाग का? कौन से क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडारण पाया जाता है झारखंड में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सिंहभूम के क्षेत्र में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडारण पाया जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडारण पाया जाता है? सिंहभूम का क्षेत्र, धनबाद का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र या हजारीबाग का क्षेत्र? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है? संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो टीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग तीनों में ही टीन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो हजारीबाग, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स बुक 2018-19 के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश के राज्यों में स्थान क्या है? सोना उत्पादन की दृष्टि से क्या है? ठीक है, प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है या चौथा है या अंतिम स्थान है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है सोना उत्पादन की
दृष्टि से। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है? तो तांबा भंडारण की दृष्टि से कितना योगदान है? ठीक है, 18%, 32%, 55% या 65%? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो तांबा भंडारण की दृष्टि से कितना प्रतिशत है? तो 18% याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अब वहाँ पे क्या पूछा था? प्रतिशत, योगदान, कितना प्रतिशत उत्पादन होता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? मूसाबनी, सुरदा, घाटशिला या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी मूसाबनी, सूरदा, घाटशिला तीनों ही क्या है? इसके प्रमुख क्षेत्र हैं तांबा उत्पादन के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तांबा की दृष्टि से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? रांची, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के मूसाबनी में तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यानी झारखंड के मूसाबनी में तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1835, 1901 या 1928 या 1957? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में की गई थी मूसाबनी में तांबा खदान की शुरुआत। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के सुरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है? यानी सुरदा खान का संचालन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? किस देश की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? लोहरदगा जिला जो है किस भंडार के खनिज हेतु जाना जाता है? सॉरी, किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? कोयला के लिए, लौ एस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए या यूरेनियम के लिए? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। लोहरदगा किस चीज़ के लिए फेमस है? कौन से मिनरल्स के लिए? तो बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है? यानी बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र किस स्थान पे है झारखंड में? झरिया, मुरी, घाघरा या फिर ओरमांझी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मूरी। क्या है? मूरी। बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मूरी में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? काला माटी, तिलैया या झरिया या घाटो? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो झारखंड राज्य में टांगस्टन का उत्पादन जो है वो काला माटी में किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काला माटी है? अब काला माटी में तो होता है किस चीज़ का? टंगस्टन। तो अब तो ये काला माटी जगह है कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है, हजारीबाग में है, या ऑप्शन नंबर डी कोडरमा में है? कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी काला माटी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड का तिलैया नामक स्थान जो है निम्न में से किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? ये जो तिलैया नामक स्थान है किस लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए, एस्बेस्टस के लिए, बॉक्साइट के लिए, या अब्रक के लिए? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अब्रक। ये तिलैया नामक स्थान कहाँ है? कोडरमा में। और कोडरमा किस चीज़ के लिए फेमस है? अब्रक के लिए ही फेमस है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है, ये 2 क्वेश्चन रिपीटेड है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में अब्रक का उत्पादन किया जाता है? अब अब्रक का उत्पादन जो है वो किस जिले में किया जाता है? कोडरमा में, गिरिडीह में, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कोडरमा में भी होता है और गिरिडीह में भी अब्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आज की हमारी प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।